सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब भाजपा फंसती है तो बचाने के लिए कांग्रेस आ जाती है। पूरा ट्रेंड है इस बार। ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश सवाल पूछ रहा था कि भैया क्या बोलते सीज फायर क्यों हुआ, तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने जेट गिरे। इसी तरीके से एआई समिट के दौरान चाइनीज कुत्ता को अपना बताया गया। जैसे दिल्ली में मोहल्ला बस पे देवी बस बना दिया और मोहल्ला क्या बोलते क्लिनिक को जो है सो आरोग्य मंदिर बना दिया, तो इन्होंने चाइनीज कुत्ता पे अपना लेवल लगा दिया। सारे देश सारी दुनिया के सामने में भारत के प्रतिष्ठा को इन्होंने तार तार करने का काम किया। सारा देश जब इस सवाल पे सवाल पूछ रहा था, इस चीज पे जो है सो जवाब मांग रहा था भाजपाइयों से, तो कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर में किस तरह का प्रदर्शन किया आप लोग जानते हैं। तो हमेशा से जब भाजपा को जब सारा देश का विपक्ष जब घेरने का प्रयास करता है, कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी जो है मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस की इस प्रदर्शन बचाने का काम क्या है? ये कांग्रेस ने जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया और राहुल गांधी कह रहे हैं ये हमारे बब्बर शेर हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पब्लिक ने बब्बर शेरों को दौड़ाया है बहुत बुरी तरह से वहां पर। मैंने आपसे क्या कहा, एकदम शर्मसार करने वाली घटना थी। और राहुल गांधी हमेशा से यही करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही करती है, भाजपा को बचाने का काम करती है। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए, प्रधानमंत्री जी एब्सेंट फाइल पे कुछ बोलते नहीं है। सारा विपक्ष एब्सेंट फाइल पे क्या बोलते जवाब चाहता है। सारा विपक्ष उन पे ऋतुराज झा का भी है। देखिए सारा, आप सुन लीजिए, अब सुनिए क्या बात कर रहे हैं। सारा विपक्ष खुलासा कर रहे हैं, जानना चाहता है कि आखिर में प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। आज ट्रेड डील हुआ है, आज जो है सो रशिया से हमारा तेल आ रहा था सस्ता, आज क्या मजबूरी है वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में क्यों आ रहे हैं आप? ऐसा कौन सा राज है जो छुपा हुआ है? अभी क्या है, प्रधानमंत्री को इस बात पे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इजराइल भाग गए और कांग्रेस जो है अमीश भाई यहाँ पर ऋतुराज झा ने भाजपा को बचाने का काम कर रही है, मुद्दे को डाइवर्ट करने का मान लिया है कि भाजपा ने देश को शर्मसार किया है। गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटीज को उन्होंने बेड़ा पार करने के लिए बेड़ा बीजेपी ने बनाई थी गलगोटिया। बिल्कुल, बीजेपी के लोग नेता जाते हैं, संबंध है बीजेपी। अरे बीजेपी कौन से साल में बनी गलगोटिया? बीजेपी ने उनको जगह दिया, नकली दिया। अरे जिस साल में बनी हो, जिस साल में सुने अब आरोप लगा रहे हैं तो उसके सबूत तो लाइए। कौन से साल में बनी, कहां पे है यूनिवर्सिटी, किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी पे आई है। आम आदमी पार्टी ने ये बात तो मान लिया कि भाजपा ने देश को कह रहे पर आपने भी देश को शर्मसार किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा कैसे हो जाता है, उरी कैसे हो जाता है, पठानकोट कैसे हो जाता है, कुछ नहीं पता भाजपा को, कुछ नहीं। देश की बेइज्जती नहीं होती। आप ट्रंप के साथ सरेंडर करके, अरे वो कह रहे देश की बेइज्जती कराई आपने। आज देश का किसान मर रहा है, आज देश का युवा मर रहा है। आप ट्रंप के साथ आपको लग रहा है ट्रेड डील कर लेते अभी हैं। तो सब मर रहे हैं, फिर भी 90 से ज्यादा चुनाव इनके युवराज हार गए। ऑडियो खामोशी से बैठे हुए, खामोशी क्या? अब चुप है आप बब्बर शेर बनिए, आग दिखाइए, 56 इंची सीना भैया दिखाइए, बब्बर शेर तो बन ट्रंप जाएंगे, को पर ये कहिए, भीगी हम बिल्ली को तो 0% सामने नहीं लाइए। आते। आपका प्रभारी भीगी बिल्ली बन के भाजपा का छुप गया है नंगापन और कह रहे हैं बब्बर शेर बनिए। ये है भाजपा का नंगापन। इनके प्रवक्ता से लेके नेता तक सब लोग नंगे हैं। देश की जनता कह रही है गेट आउट, लात मार दी, चाहे कह रहे हैं बब्बर शेर ठीक है, बनिए। चाहे ब्रजभूषण हो, सारे के सारे लोग इनके नंगे लोग हैं। और जब बात आती है सरकार की, इनके तो देश के पीछे छिप जाते हैं। भाजपा ने देश को सॉल्व कर दीपक, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के, आप लॉजिक कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे लोग धर्म खतरे में है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं बीजेपी के सारे लोग नंगे हैं इसलिए माधव फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी खतरे में। मतलब ये आपका लॉजिक है, बीजेपी के सारे लोग नंगे हैं इसलिए। और रही बात महात्मा गांधी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पूछते थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या से अपनी हड्डी और अपना मांस गला दिया था। एक नहीं तो महात्मा गांधी से मत इक्वेट करिए। राहुल क्यों नहीं उतार के सिर्फ, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चलते? महात्मा गांधी कौन है? और जिसका इतिहास भूगोल इतना कमजोर है, राधिका जी आज अच्छा ऑडियो दो। नहीं एक सेकंड, ये दीपक तरीका ठीक नहीं है। दीपक ये क्या तरीका है? दोनों मिलकर तो खड़े हो जाते हैं। मार्कशीट डुप्लीकेट है, मार्कशीट ही नकली है। ऑडियो देखिए तो क्या दीपक, बोलेगा? आप इस तरह से मेरी डिबेट नहीं होगी। ये गांधी जी की पार्टी है जो खड़ी हो जाती है हिंसा करने के लिए। मैं तो जानती हूँ गांधी जी को जो चुपचाप बैठ के मौन रह के प्रदर्शन शांति करते दीपक, हैं। दीपक शांति। चुराए नाम की गांधी जी की पार्टी है, चोरों की पार्टी है जो खड़े होकर रोष दिखाते हैं।
गांधी जी ने सिखाया था एक चाटा पड़े तो दूसरा गाल आगे करो। गांधी जी ने ये नहीं सिखाया था जब एक महिला बैठी हो तो चिल्ला के खड़े हो जाओ। ये गांधी जी की पार्टी है। गांधी जी का नाम चुराने वालों की यही हालत है। इसीलिए कहते हैं नाम चुराने से कोई गांधी नहीं बनता, नाम चुराने से कोई गांधी बन जाता तो आज ऐसे नहीं खड़े होते। अच्छा एक बार बताइए, ये तो वही लॉजिक हो गया कि वही लॉजिक दिखाएंगे ना। आप लोग राजीव आप गांधी ही की लोग डिग्री मान ली तो बगले छापते फिरेंगे। आप लोग राजीव गांधी की डिग्री मान ली मैंने तो बगले छापते फिरेंगे। ये आप लगातार बोल रहे हैं दीपक अब लगातार बोल रहे हैं, क्या तरीका है आप? राजीव गांधी की डिग्री ये लगातार आप बोल रहे हैं। राधिका जी शांति, दीपक शांति, ये आप लगातार बोल रहे हैं, ये अनफेयर है। बाकी लोग भी है भाई, मेहमान है, बाकी 3 मेहमान भी बैठे हुए हैं। विवेक बोल नहीं पाए अभी तक। जी गांधी जी की बात आई है, देखिए गांधी जी ने कांग्रेस के कभी किसी कार्यकर्ता के बारे में ऐसी बात नहीं की कि चलो बब्बर शेर हो लड़ जाओ या जाके आधा नंगा प्रदर्शन कर दो। गांधी जी ने तो आंदोलन वापस भी लिया जब किसी हिंसक आंदोलन में कांग्रेस ने कोई सहभागिता दी। वो गांधी की अब कांग्रेस बची नहीं है। गांधी का नाम जरूर है शांति बिल्कुल इन्होंने ये गलत है बिल्कुल। दीपक अपनी टर्न पे बोलिए आप। सारे मुहावरों का प्रयोग किया, भेड़िए की खाल, लोमड़ी, सब मुहावरा है हिंदी का। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कांग्रेस के पूर्ण संस्कार बता रहे थे। मैं ऐसे दुम हिलाने वाले लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता। ये भी है कि सारे लोग दुम हिलाते थे। कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री था, आतंकवादी के सामने दुम हिलाता था। कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी के सामने दुम हिलाते थे सारे लोग। सोनिया जी बैठती थी, प्रधानमंत्री कोई और था। 2008 में हमला हो गया मुंबई पर, दुम हिलाते रहे सारे कांग्रेसी। देश की सुरक्षा की व्यवस्था की कोई चिंता ओके, यू मेड योर पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब औकात बनी है, एक अस्मिता बनी है। ओके विवेक, ऑडियो साउंड, ओके यू ऑडियो साउंड, विवेक श्रीवास्तव, ओके विवेक सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। विवेक एंड सुनील प्रकाश मिश्रा जी के रेस्पॉन्स में 10 सेकंड लेता हूं। सुनिए सर। नहीं, गलत है वो शब्द। कोई भी किसी के बाद वो कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले थे। ये विवेक सुन लीजिए विवेक सर। विवेक आपसे मेरा अगर प्रश्न इस है, देश का ये ऑपोजिशन में ही ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है पूरे विषय को लेकर। विवेक बोलिए। जी आप सुनिए सर, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार होते और कैबिनेट में सत्यप्रकाश मिश्रा होते, और अगर आज जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्राइक पूरे देश भर की करते, तो ये सत्यप्रकाश मिश्रा उन पे यूएपीए लगाते, एफआईआर करते, बोले देश में इंटरनेशनली गलत मैसेज गया है। ये वो व्यक्ति जो गांधी को आज क्वेश्चन कर रहा है, ये वो व्यक्ति तो कह रहे हैं कि गांधी के साथ कांग्रेस के साथ चली गई, गांधीइज्म नहीं है। आपके हिसाब से तो जॉर्ज फर्नांडिस भी गलत है। ना जेडीयू में आज जॉर्ज फर्नांडिस है, ना जॉर्ज फर्नांडिस की स्पिरिट। हाँ, और आप उन यूथ कांग्रेस के लड़कों के ऊपर की गई एफआईआर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इट इज शेमफुल। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि राधिका काफी देर से नहीं बोली है। राधिका 10 सेकंड राधिका 10 सेकंड। गांधी जी का नाम ले रहे हो। गांधी जी के बेटे फिरोज गांधी थे। गांधी जी के बेटे थे ना फिरोज गांधी। गांधी जी का मतलब क्या होता है भाई? वो आप आईवाईसी ने कितनी आईवाईसी ने गांधी जी के बेटे थे फिरोज गांधी। गांधी जी के बेटे थे ना फिर। गांधी जी का और कैसे सम्मान करूं मैं? गांधी जी तो बोल रही हूँ। गांधी जी को गांधी ये बोले, मैं बोल रही हूँ गांधी जी। आईवाईसी की ट्वीट्स निकाल के देखिए, गांधी मैं कह रही हूँ गांधी जी के ये कह रही है कि गांधी जी के बेटे थे फिरोज गांधी, ये सवाल पूछ रही हैं आपके पत्रकार। गांधी जी ये कह रही। आपके पत्रकार, मुझे क्या पता होगा इसके अंदर? आपके पत्रकार इनको पता ही नहीं है। अपने नेता का इतिहास ही नहीं पता। राहुल गांधी जी के दादाजी क्या गांधी जी के बेटे थे? मुझे रुकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद लौटेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए आप।